सोना टोल रोड की खस्ता हालत लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। खासकर बारिश के मौसम में सड़कों में बने गड्ढे में पानी भरने से वाहन चालक जहां चोटिल हो रहे हैं, तो वहीं उनकी कीमती गाड़ियां भी इन गड्ढों में फंसकर क्षतिग्रस्त हो रही हैं। लोगों का आरोप है कि टोल रोड पर सड़क को दुरुस्त करना टोल कंपनी की जिम्मेदारी होती है, लेकिन दुर्घटनाओं के बावजूद भी ना टोल कंपनी और ना ही प्रशासन इस रोड पे दुर्दशा पर ध्यान दे रहा है। आइए देखें हमारी एशियन 24 न्यूज की खास रिपोर्ट। दिखाई दे रहा है यह नजारा बल्लभगढ़ सोना टोल रोड का है, जो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है और सड़क में जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। इस रोड से गुजरने वाले वाहन चालकों को हर रोज दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पिछले कई दिनों से लगातार बारिश से सड़कों पर लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं। यही नहीं, क्षतिग्रस्त सड़क की वजह से इस रोड पर अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है, क्योंकि सड़क के गड्ढे में पानी भरा हुआ है, जिससे वाहन चालकों को गड्ढों का अंदाजा नहीं रहता और वाहन इस गड्ढे में फंस जाते हैं, जिससे यहाँ उनके चोटिल होने की संभावना बनी रहती है। वहीं उनके कीमती वाहनों का भी नुकसान हो रहा है। स्कूली बच्चों की एक स्कूटी सड़क के पानी के भरे हुए गड्ढे में फंस गई, जिसको लोगों ने भागकर निकाला। स्थानीय लोगों ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि यह टोल रोड है, जिस पर लोगों से टोल कंपनी टोल वसूली की है और नियम के अनुसार से सड़क रिपेयर करना या इसे दोबारा बनाने का काम टोल कंपनी का होता है, लेकिन ना तो टोल कंपनी और ना ही प्रशासन सड़क की दुर्दशा को लेकर कोई कदम उठा रहा है। उनका कहना था कि इस सड़क पर चलने वाले वाहन अपने जान हथेली पर रखकर चलते हैं। लोगों का यह भी कहना था कि उनका आखिर क्या कसूर है। आप देख रहे हो, अगर कोई बीमार भी होता है तो यहाँ से बीके हॉस्पिटल तक नहीं ले जा सकते किसी भी रास्ते से। फरीदाबाद का इतना बुरा हाल है। और जबकि हम टोल देते हैं इस रोड का, सरकार टोल जिस भी कंपनी को दे रखा है, उनसे क्यों नहीं बोलती है रोड बनाने के लिए? हम टोल टैक्स देते हैं, कार का रजिस्ट्रेशन टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं सारा। सरकार कहते हैं गड्ढे मुक्त हो चुका है हरियाणा, कहीं भी सड़कों पर गड्ढे नहीं है। कौन कहते हैं सरकार? दिखाओ उसको फरीदाबाद में एक बार घुमा करके किसी भी रोड पे, किसी भी रोड पे फरीदाबाद में आकर के दिखाए कि भाई ये रोड है गड्ढे मुक्त। उसको एक बार फरीदाबाद की सड़कों पे घुमा दो बस। यहाँ बेचारे साइकिल वाले, बाइक वाले, इतना बुरा हाल है, रिक्शे वाले, ऑटो वाले, बच्चे गिर जाते हैं, निकल नहीं सकते। सुबह किसी भी टाइम आ जाओ आप, यहाँ पे इतना बुरा हाल है पूरा। वैसे इसको टोल रोड बोलते हैं, टोल रोड है ये बल्लभगढ़ से सोना टोल रोड, लेकिन आप किसी भी टाइम आ जाओ, इस पर टोल का मतलब पता नहीं किस वजह से इसको टोल रोड बनाया हुआ है, ये समझ में नहीं आता। इतनी गंदगी है इस रोड पे। फरीदाबाद का पहले कहते थे नीलम पे ट्रैफिक सबसे ज़्यादा, आज का दौर ये है कि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो सोना बल्लभगढ़ रोड पे है। लेकिन सड़कें तो टूटी हुई हैं, गाड़ियां तो गुजरती रहती, लेकिन क्या वजह मान रहे, क्यों इतना जाम लगता है? क्या उसके पीछे क्या वजह है? जाम की वजह ये है कि ये डबल रोड है। वैसे तो भैया कहने के पास भी हो चुका है, लेकिन आप देख रहे हो आप स्थिति क्या है इसकी। कहीं सबको कह सकते हैं डबल रोड है। कोई भी पुलिस वालों का इतना बुरा हाल रहता है बेचारे, सुबह से शाम तक बारिश धूप, ये इधर से रोड या तो यहाँ पे रेड लाइट वगैरह का सिस्टम किया जाए, यहाँ पे वैसे तो चौक बनाया जाए। अगर जो आखिर स्थिति है, इंडस्ट्री है पीछे, मेन रोड है, यहाँ पे चौक होना चाहिए वैसे तो देखा जाए तो, लेकिन कोई कार्रवाई होती नहीं है। कई बार कंप्लेन भी की जा चुकी है इसकी। सर ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर दी है, कंप्लेंट नंबर भी है, लेकिन कोई कुछ सुनता ही नहीं है बिल्कुल भी, 1% भी। चाहे तो रोड का छोड़ो, गली का भी नहीं कोई सुनता। सारी के सारी कॉलोनियों का, फरीदाबाद का तो इतना गंदा हाल है, बहुत ही ज़्यादा गंदा हाल। प्रशासन सुनता ही नहीं है कुछ भी। किसी को बुला के भी ले आओ, सफाई करवाते हैं तो उसकी अपनी जेब से रुपये देने पड़ते हैं हमें। जब भी है ना, कुछ नहीं होता। ये गड्ढे जो हुए पड़े सड़कों पर, किसकी अनदेखी है, किसकी लापरवाही है? सरकार की लापरवाही है, विधायक की, सबों की। आम आदमी तो क्या कर सकता है? बस कंप्लेंट कर सकता है, इससे ज़्यादा कोई कुछ कर ही नहीं सकता। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता 1% भी। चाहते हैं लिख के दे दो जी बैच जी, लिख के दे दो जी बैच जी, कॉल करते हैं जी, कंप्लेंट नंबर लिख लिया, बस और कुछ नहीं है। अच्छा हाँ, क्या हुआ था? बंद गया टेम्पो। अच्छा हाँ, टेम्पो में बंदे से बैठे हुए थे 10 जना नहीं 10। हाँ, तो सुनवाई कुछ ऐसे ही रोज हादसे होते हैं, कोई ना करवाता है। हाँ, किसकी लापरवाही मानते हो? किसकी लापरवाही है? ये पार्षद की और बन की है। जो है टोल टैक्स जिसको दे रखा है, टोल टैक्स वाले वो ही सुधार सकते हैं। गवर्नमेंट सरकार कहती है उसको दे रखा हमने, वो करेगी। अब वो क्यों देरी कर रहे हैं, कैसे देरी कर रहे हैं, वो तो वही बता सकते हैं कि क्यों देरी कर रहे हैं। वो थोड़ी देर के लिए आते हैं कि महीने में 2-1 बार जेसीबी से मिट्टी हटा देते हैं, फिर दूसरी तरफ हटा देते हैं, फिर चले जाते हैं।
जबकि उनका काम है टोल टैक्स को सीमेंटेड बनाया जाए, और टोल टैक्स इसी बात के लिए ले रहे हैं वो, लेकिन नहीं कर रहे हैं काम वो जो। अच्छा, ये पूरा जो ये रोड है किसके अंडर आता है? क्योंकि पीडब्ल्यूडी वाले कहते हैं कि नगर निगम ये आता है, नगर निगम कहते हैं वैसे तो पीडब्ल्यूडी में आता है। हम बनाएंगे तो इसको पीडब्ल्यूडी, लेकिन वैसे नगर निगम के अंदर है, पीडब्ल्यूडी ही बनाएगी इसको। अच्छा, कुछ पूरा रोड टूटा हुआ है, तो लोगों का ये भी कहना है कि हम जो टोल देते हैं लेकिन बनाए इतने सालों से टूटा पड़ा है, धूल में धूल उड़ती है, बारिश में पानी भर जाता है, हादसे भी होते रहते हैं। तो आवाज़ किस तरह से उठाने का काम कर रहे हैं? आप भी जनता के प्रतिनिधि हैं, किस तरह से ये बात पहुंचाएंगे आप नगर निगम तक और कैसे समाधान हो सकता है? हम नगर निगम में जब भी मीटिंग होती है तो नगर निगम में इस बात को उठाते हैं। सोना रोड इतनी खस्ता हालत है उसकी कि वहाँ पर डेली एक्सीडेंट होते हैं, और जो खड्डे बने हुए हैं, पानी भर जाता है बरसातों के अंदर, तो वो भी ये कह देते हैं जी टोल टैक्स की ड्यूटी है, टोल टैक्स वालों को वो ही बनाएंगे, वो उनको बात टाल देते हैं।